बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज हम कक्षा 11 के काव्यखंड के पाठ 2 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और पग घुंघरू बांधी मीरा नाची पद का भावार्थ समझेंगे। ये पद मीराबाई द्वारा रचित हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रसिद्ध कवित्री हैं। उनका जन्म 1498 में राजस्थान के मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ और दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 साल बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। बच्चों, इनके मन में बाल्यावस्था से ही कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। इन्होंने कृष्ण को ही अपने आराध्य और पति रूप में स्वीकार कर लिया था। लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का इन्होंने हमेशा विरोध किया। इन्होंने न तो पर्दा प्रथा का पालन किया और न ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। अपनी निंदा से वह कभी विचलित नहीं हुई। यही कारण रहा कि वह स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली व नरसिंहजी रो माहेरो है। इनके काव्य में विरह की वेदना और मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम को महसूस किया जाता रहा है। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई द्वारका चली गई थी और वहीं इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। माना जाता है कि रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में ही मीराबाई समाहित हो गई। तो बच्चों, आज मैं आपको इनके दोनों पद का भावार्थ समझाने का प्रयास करूंगी। बच्चों, इस पहले पद में मीराबाई जी ने कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम व आस्था का वर्णन किया है तथा सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त लोगों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए स्वयं को इस भवसागर से निकालने के लिए कृष्ण से अनुग्रह कर रही हैं। कवित्री मीराबाई जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर पर्वत को उठाने वाले, गोपाल गाय पालने वाले, ये दोनों कृष्ण जी के पर्यायवाची नाम है। कवित्री मीराबाई जी कह रही हैं कि उनके तो आराध्य जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। उसके अलावा उन्हें संसार में किसी और से कोई भी संबंध उनका नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसने अपने सिर में मोर का मुकुट धारण कर रखा है। मेरो पति सोई, वही मेरे पति है। उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी मतलब मर्यादा। वो उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, और अब उन्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं है कि कौन क्या कहेगा उनके बारे में। वो सिर्फ भक्ति में ही स्वयं को लीन कर देना चाहती हैं। संतन ठीक बैठी बैठी, ठीक मतलब साथ, संतों के साथ बैठ बैठकर लोक लाज खोई, उन्होंने लोक लाज को खो दिया है। तात्पर्य यह है कि संतों के साथ बैठकर वह ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, जिस कारण लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रही हैं। तो मीराबाई जी कहती है कि उन्हें लोक लाज की परवाह नहीं है, जिसको जो बोलना है वो बोले, पर उन्हें तो संतों के साथ बैठ करके ज्ञान की बातें अच्छी लगती है, इसलिए वह संतों के साथ बैठना कभी नहीं छोड़ेंगी। अंशुवन जल सींची सींची, आंसू रूपी जल से सींच करके प्रेम बेल बोई। उन्होंने जो प्रेम की बेल बोई थी, अब तक बेली फैली गई। अब कह रही है कि वो बेल जो है वो फैल गई है, काफी बड़ी हो गई है, फैल गई है। आनंद फल होई, और अब उसमें आनंद रूपी फल भी होने लगे हैं। आनंद मतलब आनंद रूपी फल भी होने लगे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध से जो दही निकला था उसको बड़े ही प्रेम से मथ के बिलोया है। बिलोया मतलब मथा है उसको, जैसे हम दही मथ के मट्ठा निकालते हैं, वैसे ही उन्होंने कृष्ण के भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति के द्वारा मथा है।
दही मथी घृत काढ़ी लियो, और उस दही को मत करके जो घी है, जो घी निकलता है उसे काढ़ी लियो, निकाल लिया है। डारी दही छोरी, और जो अब जो बच गया उसमें, जिसे हम मट्ठा कहते हैं, छाछ, वो जो बच गया है वो कहती है कि वो सारहीन वस्तु है, अब उसका कोई उनके लिए औचित्य नहीं रह जाता है। भगत देखी राजी हुई, वो भक्तों को देख के, जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको देख के मीराबाई जी अत्यंत ही खुश हो जाती हैं। जगत देखी रोई, और जो लोग इस संसार के माया जाल में जिन्होंने अपने को लिप्त कर दिया है, उनको देख के उन्हें काफी, उनका मन दुखी हो जाता है, वो व्यग्र हो जाती हैं कि देखो इनके जीवन का अब क्या होगा, वो समझ नहीं पाती। दासी मीरा लाल गिरधर, बाई जी कहती हैं कि वो तो कृष्ण की दासी हैं। तारो अब मोही, और अब उन्हें तो श्री कृष्ण ही तारेंगे। तात्पर्य यह है कि अपनी भक्ति के द्वारा वो कृष्ण की भक्ति में आनंदित हो गई हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि अब उनके जो भगवान हैं श्री कृष्ण, वह उनको इस संसार से मुक्ति दिलवा देंगे। बच्चों, इस दूसरे पद में मीराबाई जी ने ईश्वर प्रेम के मार्ग में उत्पन्न सभी बाधाओं एवं परंपराओं से मुक्त होने के कारण प्रकट हुई कठिनाइयों का वर्णन किया है, तथा भगवान श्री कृष्ण का स्नेह पाकर इस संसार में से मुक्ति की अभिलाषा प्रकट की है। वो कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मैंने तो पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में रम गई हूँ, और मैंने अपने पैरों में पग घुंघरू बांधी, पैरों में घुंघरू बांध दिया है, और मैं अब कृष्ण की भक्ति में इतना रम गई हूँ कि मैं उनकी भक्ति में ही नाचने लगी हूँ, लीन होके नाचने लगी हूँ, आनंदमय होके नाचने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं जो हूँ वो अपने नारायण मतलब श्री कृष्ण की हो गई हूँ, आप ही हो गई साची। और ये बात अपने आप ही सच हो गई है। कैसे सच हो गई है कि वो इस तरह भगवान के भजनों में, भगवान की भक्ति में इस तरह आनंदित हो गई है कि वो स्वयं ही, उनका अपने आप में कोई बस नहीं है, वो स्वयं ही खड़े होके नाचने लगी है। तो वह स्वयं का मदहोश होके नाचना इस बात की सच्चाई को बता रहा है, बोल रही है कि मैं अपने भक्ति में कितना रम गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग उन्हें इस तरह नाचता हुआ देखकर लोग कह रहे हैं कि जो मीरा है वो बावरी हो गई है, बावरी मतलब पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और जो न्यात मतलब कुटुंब के लोग, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली। कुल का नाश वो लोग करते हैं जिनको कुल की परंपराओं मर्यादाओं का ध्यान नहीं होता। यहाँ पर मीरा को कुलनाशी कह के संबोधित किया जा रहा है। विष का प्याला रण भेजिया, और वो इतना ज्यादा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हैं कि उनकी भक्ति देखकर राणा जी उन्होंने उनके लिए विष का प्याला, जहर का प्याला भेजा है मीरा को देने के लिए। मीरा पीवत मीरा हासी, और मीरा ने भी उस जहर के प्याले को भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझ के सहज ही उसे पी लिया है, और उससे पी के वो हंस रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह रही हैं कि जो उनके प्रभु हैं, भगवान हैं, वो तो गिरधर नागर हैं। गिरधर नागर कृष्ण का ही एक नाम है बच्चों। सहस मिले अविनाशी, जो बहुत ही आसानी से उन्हें मिल जाएंगे, वो बहुत ही चतुर हैं, वो उन्हें सहजता से ही दर्शन दे देंगे। धन्यवाद बच्चों।